शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि अजीत पवार के निधन के महज 3 दिन बाद सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना कई सवाल खड़े करता है। अखबार के मुताबिक ना तो शरद पवार, ना सुप्रिया सुले और ना ही पवार परिवार की किसी अन्य मेंबर को इस फैसले की जानकारी थी। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के निधन के बाद उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में इसको लेकर बेहद सनसनीखेज दावा किया गया है। अखबार में छपे संपादकीय में बीजेपी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें दावा किया गया है कि एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का मास्टरमाइंड काम कर रहा है। इस संपादकीय में कहा गया है कि अजीत पवार के निधन के महज 3 दिन बाद सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना कई सवाल खड़े करता है। सामना के मुताबिक ना तो एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार, ना ही कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और ना ही पवार परिवार की किसी अन्य मेंबर को इस फैसले की जानकारी थी। यहां तक कि सुनेत्रा पवार ने भी बारामती से मुंबई रवाना होने का कोई संकेत नहीं दिया था। शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेतृत्व नहीं चाहता कि एनसीपी के दोनों गुट एकजुट हों। साथ ही एनसीपी के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल पर भी पार्टी को एकजुट होने से रोकने का आरोप लगाया गया है। संपादकीय में कहा गया है कि अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी के भीतर महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर होड़ मच गई। सामना में दावा किया गया कि सुनेत्रा पवार को इसलिए आगे किया गया ताकि पार्टी की कमान प्रफुल्ल पटेल के हाथ में न जाए। हालांकि लेख में यह भी कहा गया कि भले ही सुनेत्रा पवार को पदभार सौंप दी गई हो, लेकिन जहाज का इंजन और नियंत्रण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना दोनों का राजनीतिक अस्तित्व फडणवीस की कृपा पर निर्भर है। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री पद केवल औपचारिक न बनकर रह जाए। उम्मीद जताई गई कि वो गूंगी गुड़िया साबित नहीं होंगी और प्रभावी ढंग से काम करेंगी। इसके अलावा सामना ने इसे शपथ ग्रहण को लेकर वैचारिक सवाल भी उठाए। लेख में कहा गया कि सनातनी सोच वाली बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए पति के निधन के बाद अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने से पहले ही सुनेत्रा पवार का शपथ लेना हिंदुत्व की परंपराओं से मेल नहीं खाता। और गौरतलब है कि शनिवार को सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वहीं शरद पवार ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें इस शपथ ग्रहण की कोई जानकारी नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम ने पवार परिवार के भीतर और महाराष्ट्र की राजनीति में नई खींचतान को जन्म दे दिया है। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी ने एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट के साथ मिलकर लड़ा था। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी अकेले दम पर बहुमत हासिल करने के करीब पहुंच गई थी। बीजेपी को 132 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी ने 57 सीट वाली शिवसेना और 41 सीट वाली एनसीपी को सरकार का हिस्सा बनाया। हालांकि सीएम का पद बीजेपी ने अपने पास रखा और देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता की कमान संभाली। इसके साथ ही शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद मिला था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सुनेत्रा पवार को इतनी जल्दी डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी राज्य की राजनीति में कई बिंदुओं को साधने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कुछ समय से एनसीपी के दोनों गुटों के एक साथ आने की चर्चा भी हो रही है। अजीत पवार के निधन के बाद इन चर्चाओं में तेजी देखने को मिली है। वहीं शनिवार को शरद पवार ने कहा, पिछले 4 महीनों से दोनों गुटों के बीच सकारात्मक चर्चा चल रही थी। अजीत पवार और जयंत पाटिल इस पर बातचीत कर रहे थे। ये फैसला 12 तारीख को घोषित किया जाना था। अजीत की इच्छा थी कि दोनों राष्ट्रवादी गुट एक साथ आए और मेरी भी यही इच्छा है। डिप्टी सीएम बनने पर सुनेत्रा पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता और सभी सहयोगियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथियों ने मुझ पर जो विश्वास रखा है उस पर खरा उतरने के लिए मैं पूरी क्षमता से कार्य करूंगी, ये वचन देती हूं। दिवंगत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने पर एनसीपी नेताओं ने कहा कि अजीत पवार की जगह ले पाना तो काफी मुश्किल है, लेकिन सुनेत्रा पवार का अनुभव काफी अच्छा है। सामाजिक कार्य में जिसके चलते वो
जाहिर सी बात है कि बेहतरीन काम करेंगी। उन्होंने कहा कि अजीत पवार को सुनेत्रा पवार ने काम करते देखा है, हमें पूरा विश्वास है कि वो एक मिसाल कायम करेंगी। रही बात दोनों ही पार्टियों के विलय की, तो इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये बातें कुछ लोगों के बीच में हुई थी। अगर हुई होगी तो इसकी जानकारी हमें नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनने पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि सुनेत्रा पवार जी को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इस जिम्मेदारी को संभालने वाली पहली महिला हैं। मुझे विश्वास है कि वो राज्य के लोगों की भलाई के लिए अथक प्रयास करेंगी और दिवंगत अजीत दादा पवार के विजन को पूरा करेंगी। सुनेत्रा पवार की शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार के परिवार से कोई भी शामिल नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने स्वास्थ्य का हवाला दिया, लेकिन उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी इसमें शामिल नहीं हुई। वहीं आपको बताएं कि सुनेत्रा पवार आज सतारा पहुंची और मृतक पीएसओ के परिवार से मिली। महाराष्ट्र के दिवंगत डिप्टी सीएम अजीत पवार के प्लेन क्रैश की जहां एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ प्लेन क्रैश पर राजनीति भी गर्मा रही है। एनसीपी नेता अमोल मिटकरी, संजय राउत के बाद अब कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कुछ सवाल पूछे हैं। दूसरी ओर सुनेत्रा पवार सतारा पहुंची और मृतक पीएसओ के परिवार से मिली। राजनीति में खुद से बड़ा संगठन होता है। शायद यही वजह है कि अजीत पवार की मौत के चौथे दिन डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण करने के बाद सुनेत्रा पवार सबसे पहले सतारा पहुंची। उन्होंने यहां पर महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें नमन किया। इसके बाद सीधे अजीत पवार के पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव के घर पहुंची। खुद दुख में और दर्द में डूबी सुनेत्रा पवार ने जाधव की पत्नी का हाथ थामकर सांत्वना भी दी। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर राजनीति गर्माती जा रही है। एनसीपी नेता अमोल मिटकरी के सवालों के बाद संजय राउत ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि 80% लोगों का मानना है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में गंदगी फैल चुकी है। सुनेत्रा पवार ने अजीत दादा के यहाँ पर अंगरक्षक विदीप जाधव के परिवार से मुलाकात के समय कहा कि मैं किसी भी मुश्किल में आपके साथ हूँ। महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत विदीप जाधव 2009 में भर्ती हुए थे। सुनेत्रा उनके तरणगांव तहसील फलटन स्थित घर पर पहुंची। सुनेत्रा पवार ने विदीप जाधव की पत्नी और बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि मैं किसी भी मुश्किल में आपके साथ हूँ। ये मंजर देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सुनेत्रा ने परिवार के सदस्यों के कामकाज और नौकरी के बारे में भी जानकारी ली। तो आप देखिए कि सुनेत्रा पवार जो कि काम पर लौट चुकी हैं। हालांकि अजीत पवार का जिस तरीके से निधन हुआ उसने हर किसी को सकते में डाल दिया, लेकिन परिवार के लिए तो ये कभी नहीं भूलने वाला दर्द है। एक ऐसा दर्द जो उनको ताउम्र सालता रहेगा। लेकिन सुनेत्रा पवार ने जिस तरीके से डिप्टी सीएम की शपथ ली और वो अब सतारा भी पहुंची है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो तूफान आया था अजीत पवार के निधन के बाद, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जो सुनेत्रा पवार ने शपथ ली है उसके पीछे मास्टरमाइंड बीजेपी है। और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि अजीत पवार के निधन के महज 3 दिन बाद सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना कई सवाल खड़े करता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? आप क्या सोचते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने को लेकर? हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।